एक बात तो मैंने कही जमात करवा ली, इसके बाद में अब तूने कुछ करा तो हम तेरा साथ नहीं देंगे, तू मर जा चाहे कुछ भी, हम कभी देखने भी नहीं जाएंगे तेरे साथ। गलती की है, सजा मिलनी चाहिए उसको। क्या सजा की मांग करते हो? क्योंकि 2 लोगों की मर्डर किया है। हाँ, तो लोगों को कुछ ही जो कानून जो कर सके सो करे अपना। जो केस उस पर चल रहा है, आप लोग पैरवी करेंगे, वकालत करेंगे? नहीं करेंगे, हम नहीं करते कुछ भी। जो दिखे आपको सो करो। यहाँ शनिवार को बताई, शुक्रवार को शाम को आया था और फिर शनिवार को रहा और संडे को फिर चला गया यहाँ से, कह गया कि भाई मैं जा रहा हूँ दोस्त की शादी में, हाँ दिल्ली, और सोमवार को मैं आ जाऊँगा। माफिया अतीक अहमद और अरशद का मर्डर करने वाले शूटर अरुण मौर्या का रिश्ता पानीपत की इस गली से है। इस वक्त हम विकास नगर में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि अरुण का जन्म इस मकान में हुआ था। ये वो मकान है, विकास नगर की गली नंबर 14 का ये मकान है। हमारे साथ इस वक्त जो है उसके दादा मथुरा दास जी है और इन्होंने एक बड़ा खुलासा ये किया है कि हमने अरुण को डांट कर यहाँ से भगा दिया था क्योंकि अरुण गलत संगत में पड़ गया था। दादाजी ये बताइए कि कब से वो ऐसे लोगों की संगत में आया और आपने उसके बाद क्या किया? 21 में पढ़ाई छोड़ी थी और उसके बाद में बस इधर से उधर घूमना ही रहना, बस हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है जी। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया जब उसका व्यवहार ऐसा हो गया? 1-2 केस दर्ज भी हो गए उसके ऊपर? हाँ, उसके ऊपर फिर कर करा के जमात करा ली। उसके बाद में फिर समझो फिर रहने लग गया, जहाँ जन से फिर भाग गया गाँव में। आप लोगों ने डांटा था या भगाया था? कैसे बोले, क्या बोला था? अरे इसी चक्कर से हम डांटते हो, इसी से भगाते हम कि जहाँ जैसे हम लोग लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करनी, उस चक्कर से। एक बात तो मैंने कही जमात करवा ली, इसके बाद में अब तूने कुछ करा तो हम तेरा साथ नहीं देंगे, तू मर जा चाहे कुछ भी, हम कभी देखने भी नहीं जाएंगे तेरे साथ। अभी आपके पोते ने अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर किया है, वो कब आपको पता लगा? हमें तो कल पता लगा, कल जब जाने के न्यूज पे देखा, जब हमें तो कोई पता ही नहीं था। क्या मानते हो, गलती की है लड़के ने? आप गलती की है, सजा मिलनी चाहिए उसको। क्या सजा की मांग करते हो? क्योंकि 2 लोगों की मर्डर किया है। हाँ, तो लोगों को कुछ ही जो कानून जो कर सके सो करे अपना, हम क्या कर सकते हैं? आप लोग उसकी वकालत या पैरवी नहीं? हम नहीं करेंगे भाई कुछ भी। दोनों में सवाल पूछ रहा हूँ। हम कुछ भी जो नहीं कर केस उस सकते। पर चल रहा है, आप लोग पैरवी करेंगे, वकालत करेंगे? नहीं करेंगे, हम नहीं करते कुछ भी। जो दिखे आपको सो करो। नहीं करेंगे। ना, स्वभाव कैसा था यहाँ पर उसका लोगों वहाँ से? तो कोई गलत बता ही नहीं सकता, जितनी पब्लिक है किसी से पूछ के देख सकते हो मोहल्ला में। यहाँ किस तो तरह की बातें करता था? आप लोग क्या क्या समझाते थे उसको? तो बातें तो समझ लो, वही कुछ भी नहीं करता था, हमसे तो बुनता ही नहीं था वो, हमसे नहीं बात करता था। कैसे हम धमकावते तो बात ही नहीं करता था हमसे। तो हम सो जाते ना उस टाइम, कभी अपने घूम घाम के आता पर सो जाता। आखिरी बार कब आया था, किससे बातचीत की थी, कहाँ तक आया था और क्या बोल के निकला यहाँ से? यहाँ शनिवार को बताई, शुक्रवार को शाम को आया था और फिर शनिवार को रहा और संडे को फिर चला गया यहाँ से, कह गया कि भाई मैं जा रहा हूँ दोस्त की शादी में, हाँ दिल्ली, और सोमवार को मैं आ जाऊँगा। उसके बाद आया नहीं है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। तब हमने कही बात क्या होगी, स्विच ऑफ यार, रोज फोन लगा रहे हैं, स्विच ऑफ ही जा रहा है उसका। अभी केस भी चलेगा उस पर, आप लोग परिवार के जो लोग हैं वकालत करोगे, पैरवी करोगे उसकी कोई? नहीं करेंगे हम नहीं करते कुछ भी, चाहे कुछ भी हो। गलत संगत में कैसे पड़ गया वो? आप लोग उसे समझाते भी थे? अरे समझा देते, अब क्या कह सकते हैं, बच्चा क्या पता कैसा निकल जाए। काफी समझाया, मतलब किस किस कौन कौन डांटते थे? आप या आपका अरे बेटे? उसका चाचा भी डांटता था, हम भी डांटते, उसके माँ बाप भी डांटते। सुनने में ये भी आया कि उसने यहाँ पर काम करना भी जो शुरू किया था, जॉब वगैरह कुछ की थी? हाँ, थोड़े बहुत दिन ऐसा ही करता कि 10 दिन वहाँ कर लिया, 4 दिन वहाँ कर लिया, अपने पैसा जेब में भरे तो फिर अपने गांव में भाग गया या फिर कहूँ रिश्तेदारी में अपना चला गया। ये काम नहीं करता था कुछ। दादाजी ये बताइए कि उसके पास से 5-5 लाख रुपए की पिस्टल बरामद हुई है, क्या लगता है कितने पैसे थे उस पे लाने की? पैसे पे उसको अपने कमरे मेरे से तक मांगता था, कहूँ जाता था तो 100-200 रुपया के दादा दे दो, 200 रुपया चाहिए। तो आप मानते हो ये किसी ने दिलवाई है या कोई साजिश है इसके पीछे? हाँ, किसी ने दिलवाई होगी, किसी से पैसे से मिला है तभी तो। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि एफआईआर में लिखा गया कि ये एक बड़ा सरगना बनना चाहता था, माफिया बनना चाहता था, कुछ ऐसा लगा? ना, हमसे तो कोई बात ही नहीं भाई, ना किसी बताया। उनके पिताजी, माताजी और भाई बहन क्या कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, वो तो गांव में जमीन है समझ लो वो कर रहा है, और एक वो गोलगप्पे टिक्की की रेडी लगा रहा है गांव में। आपको अंदाजा था कि आपका पोता इतना बड़ा क्राइम कर देगा, पूरा देश देखेगा, ना, ऐसा काम? ना, हमें क्या पता था ऐसा करेगा ये। मतलब छोटी मोटी लड़ाई झगड़े कर लेता? हाँ, लड़ाई झगड़ा कर लेता था वो। मतलब 1 सप्ताह पहले यहाँ पर आया था? हाँ,
तो घर के अंदर गया था, किससे बात की? पता नहीं, हम तो घर पे ही नहीं थे, ना तो हमारा वो छोटे वाला लड़का था, ना हम थे घर पे। कितने दिन में यहाँ पर आता था वो यहाँ पर? जहाँ तो कोई नहीं पता है, 2-4 10-20 दिन बाद आ लिया, फिर चला गया अपने 2-4 दिन रख के। अब क्या चाहते हो इस केस में? कड़ी से कड़ी सजा मिले या क्या कुछ? जो कानून जो कर सके वो कर सके भाई, हम तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो ये अरुण मौर्य के दादाजी हमारे साथ थे, मथुरा दास जी, जिन्होंने कहा कि शुरुआत जब हुई तो उनको काफ़ी डांटा भी, केस भी दर्ज हुए, लेकिन समझाने पर भी अरुण नहीं माना और वो लगातार आगे बढ़ता गया, जिसके बाद इस एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। तो फिलहाल इनका ये भी एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है। इन्होंने ये कहा कि वो उसकी पैरवी नहीं करेंगे, वकालत नहीं करेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू।